अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। आज की वीडियो ना थोड़ी लंबी सी होने जा रही है क्योंकि ये मैंने 2 दिन की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, हम लोगों ने ना करना है सुबह बारबेक्यू, तो इसके लिए जो गोश्त वगैरह है, जो कबाब वगैरह बनने हैं, उन सबको मैंने मसाला आज ही 1 दिन पहले यानी लगा के रखना होता है ताकि वो अच्छी तरह से जो मिर्च मसाले हैं ना वो गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और टेंडर भी गोश्त फिर हो जाता है। ग्रिल करते हुए ना या बारबेक्यू करते हुए फिर ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वैसे भी अच्छा मैरिनेट हुआ गोश्त का ना टेस्ट ही और होता है। अच्छा, मैंने क्या किया कि कीमा था मेरे पास, मुझे नहीं पता 1 किलो था या 1.5 किलो, तकरीबन अंदाजे से ही है कि आप ये समझ लें कि किलो के करीब की कीमा था। उसको मैंने पहले अच्छी तरह से ब्लेंडर से निकाल लिया है। उसके अंदर मैंने प्याज को अलग से क्रश करके उसका पानी निकाल के वो डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसके अलावा ये जो खुश्क मसाले हैं ना वो मैंने ऐड किए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, नॉर्मल जो लाल मिर्च है वो, बटर डालना है मैंने काफ़ी सारा इसके अंदर और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये जो है थोड़ा सा ये बेकिंग पाउडर है। इसके अलावा ग्रीन चीज़ों में मैंने इसके अंदर धनिया डालना है, हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने डाली हुई हैं और मैंने ना थोड़ा सा वो जो हरा प्याज होता है ना उसकी जो पूकें होती हैं, जो एंड एजेस होते हैं, वो भी थोड़े से काट के मैंने पतले पतले करके ना चॉप करके वो भी डाले थे। उनका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। आप यही समझ लें कि जैसे आटा नहीं गूंदते हैं उस तरह से मैंने इसे गूंद लेना है। थोड़ा ना इसको ज़्यादा मसलें और ज़्यादा टाइम लगा के, जिस आटे से भी ज़्यादा टाइम लगता है, इसको कम से कम 10 मिनट तक आप इसके साथ वही प्रोसेस करें ताकि इसकी ना बाइंडिंग अच्छी हो जाए। अच्छा, मैंने बाइंडिंग के लिए इसके अंदर ब्रेड का भी एक स्लाइस डाला था। ब्राउन ब्रेड मेरे पास पड़ी हुई थी तो वो भी मैंने साथ ही ग्राइंडर में से उसको भी निकाल लिया है। तो ये बड़ा अच्छे तरीके से फिर एक दूसरे से ना यकजान से हो जाते हैं। इसको मैंने बहुत गूंदना है। आप यही समझ लें कि 10 से 15 मिनट मैंने इसको लगा दिए थे फिर ना। और जो खुश्क धनिया है उसको भी थोड़ा सा दरदरा करके ना मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है। अच्छा, मैंने खुश्क धनिया का पाउडर भी डाला है जो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ पाउडर है, लेकिन थोड़ा सा दरदरा सा भी डाला है। तो ये देखें काफ़ी टाइम इसको मैंने ऐसे मसल के तो ये इस पोजीशन में आ गए थे कि ये इस तरह जुड़ना शुरू हो गए थे। अब इनको मैंने ढक के तो फ्रिज के अंदर रख देना है। अच्छा, ये जो प्रोसेस अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये अरहम बना रहा है केक। ये हमारे घर में ना ये एक पैकिंग हम लोग लास्ट टाइम जब गए थे ख़रीदारी करने तो ये फैटी का कुकन उठा के लाया था, मामू कुकन। तो इसका ना अब दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, तो कह रहा मामा मैं वो ना बना लूँ। तो मैंने कहा कि मैंने आपकी हेल्प नहीं करवानी है, मुझे और भी करने वाले बहुत सारे काम हैं, तो अगर खुद से बना लोगे तो आप बना सकते हो, मेरी तरफ से अलाउ है ना आपको। अच्छा, वो कुकन का काम जो केक बना रहा है वो अरहम, और मैं इस टाइम चिकन विंग्स हैं उनको मसाला उनके लिए रेडी कर रही हूँ, वो लगा रही हूँ। तो सेम इसको भी मैंने वैसे ही मसाला लगाया। अच्छा, विंग्स के साथ मैं ऐसे करती हूँ कि इनको थोड़े से ना सिरके वाले पानी में थोड़ी देर में डुबोए रखती हूँ। इस तरह से कट्स वगैरह मैंने लगाए हुए होते हैं, बहुत अच्छी तरह से धो के फिर सिरके वाले पानी में डुबोए रखना है, यही कह लें कि 15-20 मिनट, और फिर बाद में इसके अंदर मसाला लगाना है। इसके अंदर जो मैंने मसाला लगाया सेम वही सारी चीज़ें डाली हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने जो एक्स्ट्रा डाला है वो लेमन जूस है और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा जो है ना थोड़ा दादरा हुआ, मैंने ज़ीरा और धनिया डाला है और उससे ये इनका बड़ा अच्छा ना टेस्ट आता है। बाकी सारी चीज़ें तकरीबन वही हैं। अच्छा जी, विंग्स को भी मैंने रेडी करके रख लिया। अच्छा, मैं मैरिनेशन के लिए जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो ओलिवन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास तिल का तेल पड़ा है ना, सेसम ऑयल, तो उसका भी बड़ा ही अच्छा जायका आता है। इसके अलावा सरसों के तेल में भी बड़ा मज़ा आता है, यानी थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। सरसों का तेल का और ओलिवन ऑयल का बहुत ही अच्छा जायका आता है। कबाब मैंने रेडी करके रख लिए हुए हैं। चिकन विंग्स को मैंने मसाला लगा लिया है। फिर मैंने जो बोनलेस चिकन था उसको थोड़ा मोटा मोटा काट के, यानी कह लें कि बाइट साइज़ की बोटी, थोड़ी बाइट साइज़ से भी थोड़ी बड़ी बोटी काट के, तो उसको भी मैंने टिक्का टाइप सीखों पे लगाना है, तो उसको भी मसाला लगा के रख लिया है। थोड़ी बहुत ही चेंजिंग के साथ इसमें तकरीबन वही मसाले, तकरीबन सभी में सारे वही मसाले ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने टेस्ट के डिफरेंट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ही खाने होते हैं, तो थोड़ा सा मैंने ना इनमें फ़र्क रखती हूँ कि अगर मैं कबाब खाऊँ तो लगे मुझे कि ये कबाब ही हैं, थोड़े से मसाले का डिफरेंस भी हो। जैसे चिकन विंग्स हैं उसके ऊपर मैंने थोड़ा ना मोटा मोटा कूट के मसाला लगाती हूँ, वो अच्छा लगता है जब वो बारबेक्यू हो गया आपकी प्लेट में आते हैं ना, तो ऊपर हल्के हल्के से वो जो चिपके हुए मसाले होते हैं नज़र आते हैं आपको, तो बड़े अच्छे देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी मज़ा आता है। अच्छा, ये कुहन केक जो अरहम बना रहा है, तो इसने बैटर इसका रेडी कर लिया था। पहले आधा डाला है और दूसरे में इसने कोको पाउडर डाल के तो उसके अंदर वो मिक्स करके, तो अब वो दूसरे वाला बैटर डाल रहा है। बाद में इसको इसने इन दोनों को आपस में ना थोड़ा सा चम्मच से हिला देना है, तो वो बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। जैसे कि देखिए अभी आप लोग का नीचे वाला जो है वो प्लेन है और ऊपर वाली जो लेयर है वो इसके अंदर चॉकलेट पाउडर डाला हुआ है, कोको पाउडर कह लें या चॉकलेट पाउडर कह लें, जो इसके साथ ही पैकिंग में अवेलेबल था ना, हम लोगों ने वही डाला है। और इस टाइम अरहम उसका डिज़ाइन बना रहा है, इस तरह से फोक की मदद से इसने थोड़ा सा इसे हिला हलू देना है, इधर उधर कर देना है, तो फिर ये अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो मुश्किल से मैं 20 मिनट में अंदर ये बेक
हो गया था। थोड़ा सा हम लोगों ने इसका ध्यान नहीं रखा तो थोड़ा सा ऊपर से जल गया था, लेकिन इतना को टेस्ट में फ़र्क नहीं आया। बहुत मज़े का वैसे ही टेस्टी बना था, बड़ा नुस्प्रिश और बड़ा मज़ेदार लजीज सा ये केक बन के रेडी हुआ था। अच्छा जी, ये गरम गरम केक अभी निकला है ओवन से, हमने निकाला ही है। तो मुझे ना बड़ा मज़ा आता है गरम गरम केक खाने का, बड़ा मज़ेदार लगता है। इस तरह के ये जो त्रोकन केक है ना, जो इस तरह के बगैर जाने के या बगैर किसी शीरे वगैरह के हों, तो ये गरम गरम का बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, जाने पड़ा हुआ था घर में तो और हमने तो अपने केक के ऊपर जाने लगा के खाया। अच्छा जी, ये जो बारबेक्यू का प्रोग्राम बन रहा है ना हमारा, ये कितने दिनों से बनता था, कभी बनता था कभी ख़त्म हो जाता था। और अब मैंने आज तो खैर गिरसे वगैरह लगा के मीट जितना भी था उसको रेडी करके रख लिया है। बहुत सारे सैलड वगैरह भी मैं इसके साथ बनाती होती हूँ, दही भल्ले भी बनाती हूँ, इसके अलावा नूडल सलाद, कटोफल सलाद वगैरह, जिस तरह से प्रॉपर अगर ग्रिल वगैरह करें। लेकिन इस तरह से अचानक प्रोग्राम बन जाए, जैसे आज ही इन्होंने कहा कि सुबह ग्रिल करनी है, तो फिर मैंने जो घर में अवेलेबल थी चीज़ें वही निकाल के रेडी कर ली हैं। तो सैलड वगैरह फिर इतने कोई ख़ास नहीं, ये जो रेडीमेड ही हैं ये फिर यही बाज़ार से मैंने मंगवा लिए थे। इस टाइम मैं बैठी समी की जो फ़ाइन है, जो फुटबॉल का जो जिधर ये जाता है ना, इसकी ट्रिक को भी आई हुई थी घर में, तो वो काफ़ी काम हो जाता है धोने वाला। 2 मशीनें मैंने आज सुबह से चलाई हैं और फिर कपड़ों को खुश्क किया, और इस टाइम हम बैठ के तो उनकी तय लगा रहे हैं। तो पिछले दिनों ये काफ़ी काम हो गया हुआ था मेरा एक्स्ट्रा, पहले अरम की आई हुई थी और अब ये समी की आई हुई थी। तो ये रेडी करके मैंने रख देनी होती हैं, सुबह जब ये जाएगा तो जाते हुए साथ ले जाएगा इसको, या तो मुझे खुद छोड़ के आना पड़ेगा या फिर इसका कोई टीम में से कोई पर्सन आएगा तो वो ये जो ट्रिकोस है ना ये फिर बैग ले जाएगा। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। मैं इस टाइम जो सैलड है वो रेडी कर रही हूँ, जो हम लोगों ने ग्रिल के साथ बनाने हैं। ये मैं ना जॉब से आते हुए, ये सैटरडे वाले दिन की है, और हमारी फर्म में पिछले दिनों ये फायर टास्क की वजह से जो छुट्टियाँ गुजरी हैं ना, सरकारी छुट्टियाँ थी पिछले दिनों जर्मनी में जो, तो उस वजह से फिर सैटरडे को भी काम होता है। तो आते हुए फिर मैं ना तुर्किश ब्रेड लेके आई थी और ये पेटाजिलियन लेके आई थी, तुर्किश जो धनिया होता है ना वो, तो उसका सैलड भी ना ग्रिल के साथ मैं इस तरह से बनाती हूँ, इसका भी बहुत ही मज़ा आता है। ये बहुत ही सादा सा सैलड होता है, सिर्फ पेटाजिलियन है और इसके अंदर स्वीबल है और ऊपर सुमुक जाएगा, और इस सैलड का भी बहुत मज़ा आता है। सुमुक के साथ बड़ा मज़े का टेस्ट बन जाता है, थोड़ा खट्टा सा होता है ये। मेरी अरेबिक फ्रेंड्स हैं 1-2, तो वो उनके घर से इस तरह का सैलड आता होता था, तो मैं अब इस दफ़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे घर में बनाया, लेकिन बहुत मज़े का था। बारबेक्यू वगैरह करना हो ना इस तरह से, और बहुत जल्दी बन जाने वाला ये सैलड है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये टिक्कों का मैंने रात मसाला बना के रख दिया हुआ था, और सुबह मुझे याद नहीं, कल मुझे याद नहीं रहा था इनको बाहर निकालना, तो फिर सुबह जॉब पे जाने से पहले मैं बाहर निकाल गई थी और मसाला भी रेडी करके रख गई हुई थी, तो इन्होंने मेरे आने तक ना इसको मिक्स करके तो रख दिया हुआ था। तो इस तरह से ये हमारे टिक्के भी रेडी थे। इस टाइम मैं ये जो सीख कबाब है ना वो रेडी कर रही हूँ। अच्छा, फ्रिज के अंदर रखा हुआ कीमा हो ना इस तरह से पहले से मैरिनेट हुआ हुआ हो और फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ हो, ओवरनाइट ये पड़ा रहा है, और दिन भी तकरीबन कह लें कि पूरा दिन ही हो गया है। ग्रिल हम लोगों ने की थी शुरू 4-5 बजे, तो ये बहुत जल्दी चिपक जाता है सुलाखों के ऊपर। कुछ लोगों को ये इश्यूज़ होता है, लेकिन ये हमेशा से मेरा यही ट्रिक रहा है, फ्रिज के अंदर रखे ना इसे, तो फिर वो बड़ी जल्दी सीखों के ऊपर चिपक जाता है। इस तरह से ये हम लोगों ने टेबल अब लगा दी हुई है, और सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी वो ला के हमने किचन से इधर बाहर रखी हुई हैं, और ग्रिल हम लोगों ने कर दी हुई है स्टार्ट। मैं और किंजा और असद हम लोग घर पे हैं, और इनके पापा, तो हम लोगों ने ये बाकी तीनों माशाल्लाह से गए हुए हैं फुटबॉल खेलने। समी का मैच है, और अरहम सुबह पहले अपना मैच खेल के आया, और शाम को इसने जाना था सैफ ने और इसने समी का मैच देखने। तो हम लोगों ने फ़ोन करके इनसे पूछा है कि कब तक आ जाओगे, तो कह रहे थे कि अंदाज़न होंगे, फिर हम लोग हाल 6 हुआ हम लोग पहुँच जाएंगे, तो फिर हम लोगों ने ग्रिल स्टार्ट कर दी है, और इन्होंने आते आते फिर कह लें कि 6:30-7 बजा ही दिए थे। तो लेकिन फिर हम लोगों ने ग्रिल स्टार्ट कर दी भी थी। ये इस टाइम पहला, जैसे वो कहते हैं ना कि पहला राउंड जो निकला है वो मैंने और किंजा ने और इसके पापा ने, फिर हम लोगों ने फिर ऐसे शुरू कर ली थी कि अब कब तक इनका इंतज़ार करना है, क्योंकि बाद में मौसम का भी ऐसे था, दिन सारा टाइम बहुत अच्छा सनी डे था, बहुत अच्छी कड़कती धूप थी, सारा कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन पिछले टाइम ना इन्होंने बताया हुआ था कि आंधी भी आ सकती है और गिबिटा वगैरह भी आनी है, तो फिर हमें ये था कि तब तक कि हम लोग खाने से फारग हो जाएं। इधर से आ जाओ, हम लोग बाहर ही हैं। क्या किया? आ जाओ।
Oh, ich habe so gar keinen Bock, aber was ist passiert? Mädchen तेरी Und auch Mannschaft में Mädchen in die Jungsmannschaft. कल तो बनाते हैं लेकिन वो अब उसने खा लिया सारे बर्तन मशीन में लगाने हैं ये नहीं मशीन में जाएंगी ये हाथ से धोनी है जो दुपन ठेला वाली साइड है ना उधर नहीं रखना है वरना ये सही नहीं होते दूसरी आप ये चश्मे वगैरह हर चीज़ ले जाओ ट्रे लेके आओ बल्कि ट्रे क्या इसी में मैं ग्लास वगैरह रख देती हूँ ये भी लेके लेकिन इंसानों की तरह लेके जाएं गिरा नहीं जाएंगे ये तकरीबन कह लें कि हमें तकरीबन पौना की घंटा लगा है तो हम लोग थोड़े से तो अफराद थे खा पी के फारग भी हो गए हैं और ये इतना सही काम होता है लेकिन इसका जो फोबर आइटम करनी है ना जो पहले से तैयार करना है उसका ज़्यादा काम होता है लेकिन ये बाद में ग्रिल पे खड़ा होना खैर मैं आज तक वैसे ग्रिल पे बारबेक्यू करना मेरे लिए जैसे कहते हैं ना बड़ा मुश्किल काम है मैं आज तक ऐसे ग्रिल के आगे नहीं खड़ी हुई हूँ यही करते हैं या सैफ खड़ा हो जाता है अच्छा बच्चों से मैंने ये सारे काम अब करवा रही हूँ क्योंकि मैंने इनसे यही कह रही थी कि मैंने आज जॉब पे भी गई थी और आप लोगों का फ्री था तो अब बाकी का काम ना आप लोग समेटो मैंने जितना करना था कल रात ही काफ़ी काम कर लिया था ये माशाल्लाह से ना भी मैं कहती थी उन्होंने करने करना था मैं वैसे ही अब जैसे कह रही हूँ बात ही बना रही हूँ अच्छा माशाल्लाह से इन सब ने ये किचन की ऑफ कह लें किचन की सारी सफाई इन्होंने की बाहर से ग्रिल की सारी चीज़ें इन्होंने उठाई हैं मैं तो जैसे कह लें कि आके थोड़ा सा ये सैलड बना के तो फिर मैं एक साइड पर होकर बैठ गई थी बाकी का काम इन्होंने इनके पापा ने और इन बच्चों ने मिलकर संभाल लिया था अच्छा जी ग्रिल करके फ़ारग हुए हैं तो सैफ का ये कहना था कि मम्मा जी आपने चॉकलेट तो रखे नहीं हुए मेरा दिल कर रहा है अब कोई मीठी चीज़ खाने को वाकई मैं भूल गई हूँ मीठे में मैंने कुछ भी नहीं बनाया मुझे ये था कि फ्रिज में नीचे आइसक्रीम वगैरह पड़ी है अगर इन्होंने खानी हुई तो बच्चे वही ले लेंगे लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो आते जाते सैफ ने इसने सॉरी अरहम ने और असद ने ना वो आइस जो मैंने ला कर रखी हुई थी ख़त्म कर दी अच्छा ये बच्चे हो सकता है किसी बाकी जो मेरी व्यूवर्स हैं जो देखने वाले हैं जो मदर्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही हो हमारे घर में ऐसे होता है कि डिब्बा में ला के फ्रिज में रखती हूँ उसमें आइस कोन्स वगैरह कॉर्नेटो का या किसी और जो इधर के ब्रांड हैं वो ला के रखती हूँ बच्चे अंदर से ले के खाते रहते हैं मैं अगर गोश्त वगैरह लेने जाऊँ तो मुझे ये पता होता है कि ये डिब्बे पड़े हुए हैं मैंने कौन सा कभी खोल के देखा है कि आइस भी है बीच में कि नहीं मेरे दिमाग में यही था कि आइस भी पड़ी हुई होगी लेकिन वो खाली डिब्बे ही पड़े हुए थे जब मैंने इन्हें कहा ना कि नीचे आइसक्रीम पड़ी हुई है तो वो मैं आके बता रहा था समी कि मामा जी ये तो खाली डिब्बे पड़े हुए हैं आइस खा गए हुए हैं ये ज़ाहिरी बात है असद यार हमें इन दोनों में से किसी ने खाई होगी तो फिर अब ये किंजा तमीज़ मेरा बांधने का मतलब ये था मकसद ये था कि इस टाइम किंजा फिर जा रही है इन बच्चों के लिए कोई मीठे में कोई चीज़ जो आइस मंगवा रहे हैं या ये चॉकलेट्स वगैरह तो वो लेने के लिए जा रही है और साथ में उसके असर चला जाएगा तो मैंने ना ये पौधे बड़े दिनों से ला के रखे हुए थे 2-3 दिन 4-5 दिन पता नहीं कितने दिन हो गए अच्छा मैं ऐसा करती थी मुझे ये भी डर था कि ये कहीं खुश्की ना हो जाए मैं इनको पानी देती रहती थी और इनको ना आइन फ्लांसन करना यानी इन पौधों को लगाने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था टाइम नहीं मिल रहा था या मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ऐसे मिट्टी वाले काम करने को ना ये भी मेरा एक मूड होता है किसी दिन ऐसे दिल होता है कि मैं सारा दिन भी गार्डन में काम करती रहूँ तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है और किसी किसी दिन ऐसी महसूस होती हूँ कि दिल ही नहीं करता कि मिट्टी में हाथ डालूँ और ये वो तो आज फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके कि मुझे ये था कि अब कितने दिनों से पड़े हुए हैं तो इन्हें मैं लगा ही लूँ वरना ये ना हो कि मेरे पैसे ज़ाया हो जाए ये ला के तो मैंने रखे हुए हैं तो फ़ायदा क्या हुआ है अगर इन्हें मैंने ज़मीन के अंदर नहीं लगाना तो ये तो फिर बड़े बड़े खुश्क हो जाएंगे तो इस तरह से भी मैंने सारे जो पौधे सारे कितने 5-6 थे 2-3
इनमें से टमाटरों के हैं पौधे और 2 या 3 इनमें से मिर्चों के हैं और एक इनमें से खीरे का है ना। तो ये फिर मैंने लगा दी हैं ज़मीन के अंदर और इंशाल्लाह आज ये मेरे हस्बैंड भी आज सुबह से मुझे कह रहे थे कि आज बाद में बारिश आनी है तो बेहतर है इन्हें ना इस टाइम लगा दे ताकि बारिश आए तो ये जड़ें अपनी अच्छी तरह से अंदर से पकड़ लें। अच्छा जी, ये वाला जो मेरा ये जो गार्डन का चेयर्स का जो सेट है ये मेरा नया है और इनको ना मैं थोड़ी एहतियात से यूज़ करती हूँ। जैसे ही बाहर निकाला, अभी यूज़ करेंगे हम लोग तो इसे फिर बाद में ना गैरेज में भी रखना होता है। पहले इधर होल्स का सेट पड़ा हुआ था, लकड़ी की कुर्सियाँ थी, वो इतनी वज़नी है, उनके ऊपर बैठना इतना अनईज़ी बंदा बैठता है ना, तो फिर मैंने वो उठवा दी हैं। अब हो सकता है मैं उन्हें फेंक दूँ, वो मैंने अब गैरेज में रखवा दिए हैं बच्चों से कह के। और फिर ये वाला जो ये लाइट वेट सी ये चेयर्स हैं, जिधर मर्जी ने ईजीली बंदा मूव कर सकता है, यहाँ से वहाँ जिधर मर्जी ले जाओ, पूरे गार्डन में जहाँ लेके मर्जी घूमो। वो वाली कुर्सियाँ इतनी वज़नी हैं कि मेरे से अकेले से उठाई नहीं जाती थी। तो बड़े सालों से, मैं पिछले साल भी इनसे कह रही थी कि इसे अब मैंने फेंक देना। और जो सेट मैंने पहले का लेकर इसे लिए हुए मुझे मेरा ख्याल है 7-8 साल हो गए, लेकिन यूज़ में ये कम ही है। कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर मैं इन्हें निकालती हूँ। ज़्यादातर हमारी वो जो लकड़ी की कुर्सियाँ थी ना, आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा, वो लकड़ी की पड़ी रहती थी बाहर, वो चारों सीज़न में बाहर ही पड़ी रहती थी। लेकिन इनको फिर मैं थोड़ा एहतियात से यूज़ करती हूँ, जब ज़रूरत हो तो निकाल लेती हूँ। और जैसे आज हम लोगों ने यूज़ किए हैं तो अब इन्हें वापस मैंने गैरेज में बच्चों से कह के तो रखवा देना है। और वो जो होल्स वाली थी, अब उन्हें मेरा यही प्रोग्राम है कि उन्हें मैंने फेंक देना है। तो ये इस टाइम फिर मैंने इन बच्चों से यही कहा है कि क्योंकि आज इन्होंने बताया वेदर से हमें पता है, न्यूज़ में हम लोगों ने सुना है कि बारिश आनी है बाद में बहुत ज़्यादा, तो फिर यही मैं इनसे कह रही थी कि ये ना कुर्सियाँ वगैरह आप लोग उठा दो। तो ये माशाल्लाह से दोनों भाई लगे हुए हैं। अच्छा जी, ये जो क्यारी है ना, ये जो सामने आप लोगों को नज़र आ रही है, ये जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। इधर भी मैंने आलू वगैरह लगाने हैं। अब किसी दिन हिम्मत करके मैंने जाके ना वो मट्टी शट्टी ताज़ी कह रही हूँ, नई मट्टी लानी है, पुरानी इसमें से निकाल के फेंकूँगी। और इधर मैं ना आलू के पौधे लगाऊँगी। पौधे क्या, आलू बीज देने होते हैं और फिर वो खुद ही पौधे ऊपर पौधे आ जाते हैं और नीचे काफ़ी सारे आलू। पिछले साल भी हम लोगों ने मैंने आलू लगाए थे और काफ़ी सारे आलू इधर से निकले थे। उनका टेस्ट सही डिफरेंट होता है दूसरे जो आलू बाज़ार से लेके आते हैं ना उनका, और ये जो घर के ये जो ऑर्गेनिकली जो आलू हम लोग बीजते हैं या जो ज़मीन से हासिल होते हैं ना, उनके टेस्ट का बहुत डिफरेंट होता है। मैं ला के भी वैसे बीओ वाली जो वैरायटी है ना वही ला के लगाऊंगी। अच्छा, ये हमारा गैरेज था, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे काफ़ी इधर चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हमारे यूज़ में नहीं हैं, फेंकने वाली हैं, लेकिन अब देखें कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो वो भी फेंकेंगे। और ये चिकन जो था या जो गोश्त था ये बच गया था, इसे मैंने अब रैप करके रख देना है। बच्चे आते जाते ना शाम तक इन्होंने आते जाते खाते रहना है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।